चंद क्रांति से अपन सबसे पहले प्रबंध अध्यक्ष पटेल स्कूल के जो हैं बिरदी चंद जी वैष्णव, वो अपने को जानकारी देंगे कि इसरो की जो अंतरिक्ष का जो पूरा यहाँ पे सेटअप किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आयोजित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी 2022 का आयोजन 2 दिवस में दिनांक 3 और 4 को अहमदाबाद इकाई द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केकड़ी नगर, केकड़ी के आसपास के विद्यालय, मालपुरा, टोंक, अजमेर, नसीराबाद, ये सभी विद्यालयों के विद्यार्थी, कॉलेज विद्यार्थी इसका अवलोकन करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। भारी संख्या में इन लोगों की जैसी अपेक्षाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनकी पूर्ति भी इस प्रदर्शनी को देखने के बाद यहाँ जो टेक्निकल अनुसंधान केंद्र द्वारा जो टीम आई हुई है उसके द्वारा किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी केकड़ी की एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी के आयोजनकर्ता के रूप में आदरणीय भट्ट साहब और सर्वेश जी व्यास का विद्यालय प्रबंध समिति बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती है। अब मैं प्रिंसिपल सर से जानना चाहूँगा कि सर बच्चों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा और उनके भविष्य के लिए क्या योजनाएं वो बताएंगे यहाँ पर। अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की तरफ से अपने जो विज्ञान प्रदर्शनी लग रही है, इसमें ये जितने भी भैया और बहन बच्चे छात्र छात्राएं आ रहे हैं, इनके जीवन में जो प्रेरणा मिलनी है, इनके जीवन में जो सीखने वाले हैं, इनका एक विज्ञान विषय है जो इसकी पूर्ति होने वाली है। इनकी टेक्नोलॉजी कैसे अपन आगे बढ़ सकते हैं उसका प्रैक्टिकल ये अनुसंधान केंद्र वाले लोग इसको करा रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रदर्शनी का लाभ इन छात्र छात्राओं को मिलने वाला है। धन्यवाद। अब मैं भारतीय अनुसंधान केंद्र के जो चीफ गेस्ट हमारे स्कूल में पधारे हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा और वो अपने को पूरी जानकारी बताएंगे कि इससे बच्चों को क्या जीवन में नई सीख मिलने वाली है और क्या चीज़ उसमें आगे की और भविष्य की ओर बच्चों को बढ़ाएगा। जी नमस्कार, मैं एनजे भट्ट, हेड विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद से मैं और मेरे साथी वैज्ञानिक श्री सर्वेश्वर जी व्यास और सत्यप्रिय मित्तल आपके साथ हैं। जीवन में नई सीख मिलने वाली है और क्या चीज़ उसमें आगे की और भविष्य की ओर बच्चों को बढ़ाएगा। जी नमस्कार, मैं एनजे भट्ट, हेड विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद से मैं और मेरे साथी वैज्ञानिक श्री सर्वेश्वर जी व्यास और सत्यप्रिय मित्तल आपके साथ हैं। इसके अलावा हमारी जो एग्जीबिशन की जो टीम है वो साइंस कम्युनिकेटर से पूरी टीम, हम 10 लोग यहाँ आए। हमारा एक प्रयास है कि किसी एक व्यक्ति की सोच जो 50 साल से अधिक पहले, मैं डॉक्टर विक्रम साराभाई की बात करूं, कि एक सोच जो आज 50 साल की यात्रा के बाद कितना फैला। इसरो का जो ये नाम है सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरे समग्र विश्व में बहुत ही हमारी जो प्रगति उसकी सराहना हुई। ये प्रदर्शनी की जो बात करें, और अभी हम सब जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहे हैं, कि जैसे हमारी प्रगति की जो बात करें तो 50 साल के अधिक समय के दौरान किस किस प्रोजेक्ट में हमने काम किया, किस किस प्रकार की उपलब्धियां इसरो ने प्राप्त की। जैसे कहें कि आर्यभट्ट से लेके चंद्रयान, मंगलयान तक की ये यात्रा है। इसके उपरांत आने वाले दिनों में कौन से नए प्रोजेक्ट है, तो जैसे गगनयान है, आदित्य L1 मिशन जो भी है, तो इसका हम स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे कि इसरो कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, हम सभी जब टीवी में देखते हैं कि हमारा एक लॉन्चिंग जब होता है तो सभी को पता है कि एक सैटेलाइट हमने भेजा, लेकिन हमारी जो कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है, अंदर हम कैसे काम करते हैं वो भी हम शेयरिंग करते हैं। ज़्यादातर बच्चों में जब ये बात आती है कि अभ्यास के दौरान हम किस ब्रांच में जाए, क्या पढ़े और इसरो में हम आए, तो हम बच्चों से वो भी बात करते हैं कि जो भी पढ़ो, हर क्षेत्र की आवश्यकता इसरो की, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो उसमें ज़रूरत है, ताकि बच्चों को भी हम मोटिवेट करते हैं। कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि सिर्फ इंजीनियर बनो तभी हम इसरो में, नहीं,
कोई भी क्षेत्र में बच्चा अगर प्रगति हो तो सभी क्षेत्र की आवश्यकता है। स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी आखिर क्या है कि सभी क्षेत्रों का जब मैं समन्वय करता हूँ तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये प्रदर्शनी के दोनों खास तौर पे जब छोटे सेंटरों पे जाए, छोटे सेंटर मतलब कि जहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, कि जहाँ के स्कूल को बच्चों को हम ज़्यादा मोटिवेट करते कि क्यों, क्योंकि उनके पास अभी समय है। अच्छा 12th तक आते हैं तो उनको एक प्रकार का एक झुकाव मिलता है कि दुनिया में प्रगति क्या है, किस क्षेत्र में क्या का हो रहा है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। और ख़ास तौर पे जब स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी की बात के साथ साथ पर्यावरण की भी हम बातें करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वो भी कितनी ज़रूरत है कि इस पृथ्वी को कैसे बचाए रखें, मिनिमम माहौल के साथ हम ये प्रदर्शनी करते हैं। ये अभी जो आप माहौल देख रहे हैं यहाँ का 4 विभाग में ये एग्जीबिशन बटा हुआ है कि जैसे एक प्रदर्शनी वान है जिसमें हमारे एग्जिबिट्स लगाए हुए, उसमें पूरे इसरो के मॉडल्स, रॉकेट लॉन्च भी सब कुछ है। उसके बाद एक 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बताते हैं, वहाँ पे 50 साल की यात्रा हम बताते हैं, तो उससे पता चलता है कि इसरो कहाँ था। जैसे हम सब जानते हैं कि पहले एक ज़माने में साइकिल पे रॉकेट ले जाते, और अभी आप देखेंगे तो वो प्रगति कहाँ से कहाँ हो। उसके बाद हम एग्जीबिशन जो लगाए वो देखते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ जो हम कहते हैं, तो एक रॉकेट का प्रयोग वाटर जेट प्रेशराइज एयर से वो बताते हैं, ताकि बच्चों को एक अप्लाइड प्रैक्टिकल का भी आइडिया कि कितना विज्ञान सहज है। और हम एक मैसेज भी देते कि आखिर क्या, तो कि नेचर्स में से विज्ञान की देखो, जानो और उसका अनुभव करो। और विक्रम साराभाई की अंतिम में बात करूं तो उनकी एक सोच ये थी कि ऑलवेज वर्क फॉर द सोसाइटी, जो टेक्नोलॉजी के उपयोग की जो बात है। और केकड़ी की अगर मैं बात करूं तो हमारा एक सौभाग्य भी है कि आपके ही प्रदेश से मेरे साथ सीनियर साइंटिस्ट सर्वेश्वर जी व्यास, जो भी इसरो से सिंस 1987 हमारे साथ है। जब आपके प्रदेश का एक वैज्ञानिक बच्चों से जब बात करता है तो उसका माहौल अलग होता है, जिसका शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। तो एक प्रकार का बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता है। मैं सर्वेश्वर जी से विनंती करता हूं कि आप भी आपके विचार शेयर करें। धन्यवाद भट्ट साहब। तो मुझे तो काफ़ी खुशी हुई, मुझे इतना अंदाज़ नहीं था। ये आज 3-4 साल पहले हायर सेकेंडरी में एक हमारा 125 वर्ष का जो स्टूडेंट रहे थे उनका एक प्रोग्राम हुआ था, और जब मैंने उसमें देखा कि यहाँ से रिलायंस में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो जब ये सब बन सकते हैं तो क्यों नहीं अभी हमारे जो अभी अगला वाले जो अभी बच्चे हैं उनको ये मौका दिया जाए। तो मैं 3-4 साल से प्रयास कर रहा था, भट्ट साहब के सहयोग से इस बार ये संभव हो पाया। और जब देख रहा हूँ कि हमने सोचा कि सवेरे बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ तो देखा 2-3 हज़ार बच्चे इकट्ठे हो गए, तो हमको संभालने तक में दिक्कत हो गई। तो ये उत्साह देखने के बाद हमें लगा कि नहीं, गाँव में भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको एक मौके की ज़रूरत है। तो इसरो उसके लिए एक युविका प्रोग्राम है जो 9-10 के बच्चों को लेता है। हर स्टेट से 2 बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है, तो उसका हमारी साइट पे ये उपलब्ध है सूचना, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बच्चों को और बताऊंगा, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जिज्ञासा हमने प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें बच्चे अपना कोई जो टॉपिक है, एक क्योरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो लिख सकते हैं, उसके थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। ये जो एग्जीबिशन आई है इसमें आपको स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं वो अपना